नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज महाराष्ट्र की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड की अगली सुनवाई 15 जून को होगी। बीड, सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड की अगली सुनवाई 15 जून को होगी। आरोपी विष्णु चाटे की जमानत याचिका अदालत में दाखिल कर दी गई है और सरकार की ओर से इस पर लिखित बयान अभी प्रस्तुत किया जाना बाकी है। विष्णु चाटे के वकील का दावा है कि 18 दिसंबर 2024 को हुई गिरफ्तारी अवैध है। वकील नीलेश यादव ने यह दलील दी। अगली सुनवाई में विष्णु चाटे की जमानत याचिका के साथ साथ लंबित आवेदनों पर भी बहस होने की संभावना है। ठाणे में विधान परिषद चुनाव निर्विरोध होंगे। ठाणे में विधान परिषद चुनाव निर्विरोध होंगे। शरद पवार समूह की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के एकमात्र विपक्षी उम्मीदवार अभिजीत पवार ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। बताया जा रहा है कि वे निजी कारणों से अपनी उम्मीदवारी वापस ले रहे हैं, इसलिए ठाणे में महायुति पार्टी के उम्मीदवार रविंद्र फाटक की जीत निश्चित है। ठाणे में कोई बगावत नहीं हुई और किसी अन्य उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल नहीं किया था, इसलिए अब रविंद्र फाटक निर्विरोध निर्वाचित होंगे। ओबीसी नेता की सबसे बड़ी घोषणा। एक मराठा आरक्षण के लिए संघर्ष करने वाले मनोज जारंगे ने हाल ही में भूख हड़ताल की थी। भीषण गर्मी में उनकी भूख हड़ताल पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गई। इस विरोध प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने उनकी कई मांगों को स्वीकार कर लिया। उन्होंने मांग की थी कि ओबीसी प्रमाण पत्र प्राप्त लोगों को भी जाति सत्यापन प्रमाण पत्र दिए जाएं। अब ओबीसी नेताओं ने इसी मांग पर आक्रामक रुख अपनाया है। ओबीसी नेता प्रकाश शेंडगे ने एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने घोषणा की है कि हम 11 तारीख को राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन करेंगे। बाल भारती की नई पाठ्य पुस्तकें। राज्य के सरकारी स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में कुछ ही दिन शेष हैं, लेकिन नए पाठ्यक्रम की पाठ्य पुस्तकों की छपाई अभी भी जारी है। शिक्षा विभाग द्वारा पाठ्य पुस्तकों की अंतिम स्वीकृति में देरी के कारण कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तकों की छपाई प्रभावित हुई है। हालांकि बाल भारती पत्रिका कक्षा 6 मराठी, अंग्रेजी और उर्दू माध्यम की पाठ्य पुस्तकों के साथ साथ कक्षा 2, 3 और 4 की पाठ्य पुस्तकों को भी स्कूल के पहले दिन से ही छात्रों को उपलब्ध कराने की योजना बना रही है। मुंबई नगर निगम का बड़ा फैसला। देश की वित्तीय राजधानी मुंबई एक बार फिर जल संकट के काले साए में घिर गई है। मौसम विभाग ने इस वर्ष मानसून के आगमन में देरी का अनुमान लगाया है, जिससे मुंबई वासियों की चिंताएं बढ़ गई हैं। इसके अलावा मुंबई को जल आपूर्ति करने वाले बांधों में जल भंडार तेजी से घट रहा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बृहन मुंबई नगर निगम बीएमसी ने पूरे मुंबई शहर और उपनगरों में 10% जल कटौती लागू करने का निर्णय लिया है। इसके चलते मुंबई वासियों को गर्मी के अंत में पानी का उपयोग सोच समझकर करना होगा। प्याज किसानों के लिए बड़ी राहत। राज्य सरकार के विपणन संचालन विभाग ने सरकारी प्याज खरीद पर बाजार समिति शुल्क माफ करने का परिपत्र जारी किया है। बाजार समितियां NFID, NCCF प्याज खरीद पर शुल्क नहीं ले सकेंगी। प्याज की 2 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य है। अनुमानित कारोबार 316 करोड़ रुपए है। शुल्क माफी के कारण बाजार समितियों को 3 करोड़ 16 लाख रुपए का संभावित नुकसान हुआ है। व्यापारियों ने भी शुल्क माफी की मांग की है। बाजार समितियों की आय पर सवालिया निशान लग गया है। प्याज खरीद के इस फैसले से बाजार समितियों और व्यापारियों में असंतोष फैल गया है। महाविकास अघाड़ी को बड़ा झटका। कोंकण विधानसभा चुनाव में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। भाजपा नेता और मंत्री नितेश राणे ने इस चुनाव में एक अहम दांव खेला है। नितेश राणे ने महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार से बातचीत की और सारा खेल बदल गया। आखिरकार महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार ने अपना आवेदन वापस ले लिया। नितेश राणे खुद महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार के साथ जिला कलेक्टर कार्यालय गए और उन्होंने अपना आवेदन वापस ले लिया। इसलिए इसे महाविकास अघाड़ी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। इस बीच नितेश राणे की राजनीतिक सूझबूझ की जिले भर में खूब चर्चा हो रही है। जनता पार्टी के अभिजीत दीपक कल भारत में होंगे। शिक्षा के लिए अमेरिका के बोस्टन गए अभिजीत दीपके कल दिल्ली लौट रहे हैं। उनकी कॉकरोच जनता पार्टी को ऑनलाइन जबरदस्त समर्थन मिला है। अब दीपके ने विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। वे कल 6 जून को दिल्ली के जंतर मंत्र पर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने युवाओं से इस प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का आग्रह किया है। कुछ लोगों को आशंका है कि दीपके को हवाई अड्डे पर ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस बीच राज्य के छत्रपति संभाजीनगर के वालुज इलाके में बड़े घटनाक्रम हुए हैं।
आखिरकार इंतजार खत्म हुआ। केरल में मानसून आ गया है। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद केरल में मानसून आ गया है। मानसून 3 दिन देरी से आया है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक प्रवीण कुमार ने बताया कि केरल में मानसून आ चुका है। दक्षिण महाराष्ट्र में मानसून अगले कुछ दिनों में आ जाएगा। विदर्भ में मानसून 15 जून के बाद ही आने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों तक विदर्भ के कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की आशंका है। विदर्भ के जिलों में बादल छाए रहने के बावजूद तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। अगले कुछ दिनों तक विदर्भ में गरज के साथ मध्यम बारिश होगी। हालांकि अभी हो रही बारिश समय से पहले की है, क्योंकि विदर्भ में मानसून के अनुकूल वातावरण अभी तक नहीं बना है। वोटिंग से पहले ही ठाणे में महायुति का गुलाल। ठाणे पालघर स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र से एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। ठाणे विधानसभा क्षेत्र के लिए अब विधानसभा चुनाव पूरी तरह निर्विरोध होगा। महायुति शिवसेना शिंदे समूह के आधिकारिक उम्मीदवार रविंद्र फाटक की इस चुनाव में जीत सुनिश्चित हो गई है। महाविकास अघाड़ी से एकमात्र विपक्षी उम्मीदवार अभिजीत पवार द्वारा अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के बाद इस चुनाव की स्थिति स्पष्ट हो गई है। बागी साजिद बेग ने चुनाव से नाम वापस ले लिया। यवतमाल विधानसभा चुनाव। एनसीपी के अजीत पवार के बागी साजिद बेग ने चुनाव से नाम वापस ले लिया है। उन्होंने कहा कि वे महायुति पार्टी के उम्मीदवार की जीत को आसान बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। वरिष्ठ नेताओं ने उनसे उम्मीदवारी दाखिल करने का आग्रह किया था, लेकिन अब महायुति पार्टी के उम्मीदवार की घोषणा हो चुकी है। इसीलिए उन्होंने कहा कि वे अब गठबंधन के उम्मीदवार के साथ रहेंगे। होटलों के लिए अब स्टार रेटिंग होना अनिवार्य नहीं है। राज्य में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने और व्यापार करने में आसानी बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने महाराष्ट्र पर्यटन नीति 2024 में होटल, होम स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट की परिभाषा में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। यह निर्णय केंद्र सरकार के अनुपालन में कमी और विनियमन में डील अभियान के तहत प्राप्त सिफारिशों के अनुसार लिया गया है और इससे पर्यटन क्षेत्र में व्याप्त प्रतिकूल परिस्थितियों में राहत मिलेगी। सुरेंद्र लोही ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। कटोल से क्षेत्रीय कामगार पार्टी के नगर निगम कर्मचारी सुरेंद्र लोही ने नागपुर विधानसभा चुनाव में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया था। हालांकि नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि पर उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने पार्टी के निर्देशों के अनुसार अपना नामांकन वापस लिया है। उल्लासनगर फायरिंग मामले में नया मोड़। शिकायत करता ही मुख्य आरोपी उल्लासनगर गोलीबारी मामले में नया मोड़ आ गया है। शिकायत करता ही मुख्य आरोपी बन गया है। कैलाश कॉलोनी में हुए दोहरे हत्याकांड की पुलिस जांच में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दीपक ठाकुर, किशोर चौहान, अमन चौहान और अन्य सहयोगियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। गोलीबारी से पहले मारपीट के आरोप। पुलिस जांच में नई दिशा। 2 लोगों की मौत की जांच से घटनाक्रम का एक नया पहलू सामने आया है। जलगांव के चोपड़ा में 500 अतिक्रमण तोड़े गए। चोपड़ा जलगांव में पुलिस सुरक्षा के तहत 500 अतिक्रमण ध्वस्त किए गए। चोपड़ा नगर परिषद द्वारा शहर की मुख्य सड़क समेत 6-7 स्थानों पर अतिक्रमण हटाने का यह अब तक का सबसे बड़ा अभियान था। सड़कें साफ हो गयी। कुछ लोगों ने स्वयं ही अतिक्रमण हटा दिए। वहीं कुछ स्थानों पर मामूली विवाद भी हुए। जेसीबी की मदद से लगभग 500 छोटे बड़े अतिक्रमण और गड्ढे हटाए गए और शहर की सड़कें साफ हो गयी। कुछ स्थानों पर मामूली विवाद हुए, लेकिन मजबूत पुलिस सुरक्षा के कारण कोई बड़ी घटना टल गई। सरकार ने किसानों के कर्ज माफी। किसानों के कर्ज माफी पर सरकार का फैसला आ गया है। कल मंत्रिमंडल द्वारा किसान आरण माफी को मंजूरी देने के बाद आज इस संबंध में सरकार का फैसला जारी कर दिया गया है। सरकार के सरकारी आदेश के अनुसार आरण माफी की समीक्षा के लिए एक कैबिनेट उप समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय विशेष समिति का गठन किया गया है। इस समिति में दोनों उप मुख्यमंत्री, राजस्व मंत्री, कृषि मंत्री, सहकारिता मंत्री और सहकारिता प्रधान सचिव सदस्य के रूप में शामिल होंगे। वहीं इस सरकारी आदेश के अनुसार आरण माफी की प्रक्रिया ऑनलाइन भी की जाएगी। बताया जा रहा है कि इस योजना की पूरी प्रक्रिया की निगरानी सहकारिता रजिस्ट्रार और आयुक्त करेंगे। सरकार के इस सरकारी आदेश से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। खाद्य एवं औषधि प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। खाद्य एवं औषधि प्रशासन FDA ने मंगलवार को पुणे जिले, सतारा, सांगली,
सोलापुर और कोल्हापुर में मिलावट के संदेह में 14 स्थानों पर छापेमारी की और 31.73 लाख रुपए मूल्य के खाद्य पदार्थ जब्त किए तथा मामले दर्ज किए। इनमें पान के पत्ते, गुटखा, दुग्ध उत्पाद, सोयाबीन, दालें आदि शामिल हैं। तो दोस्तों यह थी आज महाराष्ट्र की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।